अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, बात करेंगे आज लोड शेडिंग के हवाले से कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है, और सियासतदानों के हवाले से बात करेंगे जो बड़े बड़े वादे करते थे, आज उनके वादे पूरे नहीं हो सके। इसकी हवाले से भी बात करेंगे आज। मैं थोड़ा माजी में जाना चाहूंगा और बताऊंगा जो जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जलसे में जाके बड़े बड़े बयान देते थे, जो कहते थे कि जी लोड शेडिंग का जो खात्मा है बिल्कुल हो चुका है, अब लोड शेडिंग नहीं होगी। मगर अब लोड शेडिंग हो रही है, और जब लाइट जाती है रात के टाइम, आने का कोई पता नहीं होता कि लाइट ने आना है या नहीं आना। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, और आवाम जो है वो इस टाइम बिल्कुल गुस्से में है और गुस्से का इजहार कर रही है, और गवर्नमेंट को जो है बद दुआएं दे रहे हैं लोग कि भाई क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। गैस भी नहीं आती, बिल आ जाता है हजारों रुपए। लाइट आती नहीं, बिल आ जाता है। उसके बाद मीटर का बिल भी साथ आ जाता है। उसके बाद पानी आता नहीं, पानी का बिल भी आ जाता है। अवाम ये कहती है कि जी पुराना पाकिस्तान ठीक था। पुराना पाकिस्तान से मुराद के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो वो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, उस टाइम हुकूमत अच्छी थी और अवाम को सहूलियात मिल रही थी। पेट्रोल सस्ता था, बिजली सस्ती थी, हर चीज सस्ती थी। मगर जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई, हर चीज महंगी हो गई। बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, मरना महंगा हो गया, जीना महंगा हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ टैक्स हर चीज के ऊपर लगा हुआ है। सिर्फ टैक्स बच गया, सिर्फ सांस लेने के ऊपर टैक्स बचा हुआ है। इस एक दिन ये भी आना है कि असेंबली में जाकर सांस के ऊपर भी बिल मंजूर हो जाएगा, और जितने आप सांस लेंगे उतना आप टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। अब तो अब मसला ये है कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है, रात के टाइम लोड शेडिंग क्यों हो रही है, दिन के टाइम लोड शेडिंग क्यों नहीं होती। सवालिया निशान ये है। मैं आपको बताऊं कि रात के टाइम लोड शेडिंग क्यों होती है। लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोगों को पता है कि अमेरिका और ईरान की जंग भी है, और पाकिस्तान में यहाँ पे पेट्रोल का बहरान है, तेल का बहरान है, जिसकी वजह से मार्केट्स को बंद करवाया जाता है। अक्सर मार्केट्स बंद नहीं होती। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के मुताबिक गवर्नमेंट जोर भी लगाती है, पैरा फोर्स भी जाती है वहां पे, एसी भी जाते हैं, काफी लोग वहां पे जाते हैं कि भाई दुकानें बंद कर दें, पेट्रोल की बचत करनी है, मेहरबानी करके दुकानें बंद कर दें। लोग कहना नहीं मानते। जब वो उनकी गाड़ियां पीछे वापस होती हैं तो पीछे सारी मार्केट्स जो है वो ओपन हो जाती है। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ऐसे तो अवाम नहीं रहेगी, ताजिर कहना नहीं मानेंगे। ऑफिसर का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि रात के टाइम लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट कर दें, ताकि दुकानदार जो बाहर बैठे होते हैं ये अंधेरे में बैठेंगे तो तब इनको पता चलेगा, एहसास होगा कि हम बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ये दुकानें बंद करेंगे और वापस घर चले जाएंगे। ये तरीका कार इन्होंने अपनाया, और पावर डिवीजन ने फिर ऐलान किया कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था और इस डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो हम लोगों ने लाइट की बिजली की कीमत जो है नहीं बढ़ाई थी। अब बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, और डीजल बढ़ चुका है, पेट्रोल बढ़ चुका है, चीजें महंगी हो गई हैं। अब लोड शेडिंग का सिलसिला भी दोबारा स्टार्ट हो चुका है, और कैपेसिटी जो है वो पूरी नहीं हो रही इस टाइम। तो इसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। दुकानदारों की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। दुकानदार जो है जी रात के टाइम मार्केट्स बंद नहीं करते। उसके बाद पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, इसकी मद में भी बिजली को महंगा किया गया और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। इसकी वजह यह है कि इसका तेल पूरा नहीं हो रहा। तेल पूरा करने के लिए, दुकानदारों को बंद करवाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं माजी में जाना चाहूं तो आपको बताऊं सियासतदानों की बातें। जब इलेक्शन कंपेन थी, इलेक्शन जब कंपेन थी, तो यही सियासतदान थे, यही लोग थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। वो बड़े बड़े दावे करते थे, कहते थे कि जी मैं अवाम को सहूलत दूंगा, फ्री बिजली प्रोवाइड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मगर आप लोगों के सामने किसको फ्री यूनिट मिल रहा है अभी तक, मुझे बता दे। उसके बाद वजीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा, वो भी बड़े बड़े दावे करती थी। किसी भी जिले में जाती थी तो कहती थी कि जी सबसे पहले देखें जी नवाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ जो हैं, अवाम के लिए जीते हैं, अवाम के लिए मरते हैं, और पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान किसी और का नहीं है। देखें लोड शेडिंग का खात्मा इस टाइम हो चुका है, मगर लोड शेडिंग का खात्मा कैसे हुआ ये आप लोगों के सामने है। रात के टाइम कितनी लाइट आती है, कितनी जाती है, सब लोग आप लोग जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम
शहबाज शरीफ साहब की, वो भी ऐसे ही कहते थे कि देखिए जी पाकिस्तान में पंजाब में लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है, लोड शेडिंग है ही नहीं, आवाम को सहूलत मिल रही है। महंगाई का जो पैराग्राफ आसमान के ऊपर था वो भी अब जमीन पे आ गया है, महंगाई है नहीं, लोड शेडिंग नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हमारे जो नवाज शरीफ साहब है उनकी बात करेंगे। वो भी जलसों में जुलूसों में मौजूद होते थे, वहां पे मरीन नवाज साहिबा के साथ, नवाज शरीफ के साथ, सॉरी शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो भी यही नारा लगाते थे कि देखें जी हम लोग आए और लोड शेडिंग का जो खात्मा हो चुका है, अब लोड शेडिंग नहीं होगी। शुक्र अदा ये करते हैं कि जी सबके घरों में सोलर लगा हुआ है। सोलर अगर ना लगा होता तो बिजली की क्या सूरत हाल होती। ये जो घंटा एक आती है ये भी ना आती। बिल आ जाते हैं, हजारों रुपए के बिल आ जाते हैं, आवाम बेचारे क्या करे, बिल अदा करे, अपना खर्चे पूरे करें, बच्चों की फीसें पूरी करें, घर का रेंट पूरा करें, क्या करें। अवाम अवाम बेचारी मर चुकी है इस टाइम, महंगाई की चक्की में अवाम पिस रही है इस टाइम। तो अवाम यही सवाल करती है बार बार कि भाईजान आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि अब वो वादे कहाँ पे गए आप लोगों के वादे, अब वो वादे पूरे करें। मगर अब बात सुनने वाला कोई नहीं है। कोई भी आवाज उठाता है तो उसको उठा के ले जाते हैं। भाई आपने आवाज क्यों बुलंद की है, क्यों आप बोल रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से, किसी और चीज के हवाले से क्यों बोले, आपको इजाजत ही नहीं है बोलने की, मगर आप फिर भी बोल रहे हैं। मगर कहने का मतलब यह है कि जब आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो पूरी कर दें भाईजान, वो पूरी नहीं हो रही आपकी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, लोड शेडिंग है और बार बार लाइट जाती है, जाने का पता है आने का पता नहीं। क्योंकि पाकिस्तान है ना, नया पाकिस्तान है। अब तो पुराना पाकिस्तान जो है सबको याद आ रहा होगा, जब 150 रुपए पेट्रोल था, बिजली की कीमत बहुत कम थी। आप तो देखें बिजली की कीमतें कहां पे पहुंच चुकी है, यूनिट कहां पे पहुंच चुके हैं, उस टाइम यूनिट कहां पे था। मगर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नजर डालने वाला इसके ऊपर नहीं है, कोई भी बात करने वाला नहीं है। लोड शेडिंग के हवाले से हमारे साफी भाई भी हैं कि वो भी अभी सोए हुए हैं, अभी वो भी जागे नहीं है कि जी लोड शेडिंग हो रही है नहीं हो रही, इसके ऊपर भी बात करने को तैयार कोई नहीं है। जाहिर सी बात है जब किसी को पैसा लग जाए तो कहीं पे बात नहीं करेगा, किसी चैनल के ऊपर बैठकर बात नहीं करेगा, किसी और चीज की बात करेगा, लोड शेडिंग के हवाले से बात नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आवाम को अब वो बाहर निकलना चाहिए, अपने हक के लिए निकलना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। वो वक्त आ चुका है कि अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अब तो कोई आवाज उठाता है तो उसको पकड़ कर ले जाते हैं। अब तो हर चीज के ऊपर टैक्स है, हर चीज के ऊपर टैक्स है। बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर टैक्स नहीं है, सांस के ऊपर। जो हम लोग सांस ले रहे हैं अनकरीब इसका बिल भी मंजूर हो जाएगा असेंबलियों में जाके। जितने हम सांस लेंगे सुबह से लेके शाम तक उतना टैक्स हमें अदा करना पड़ेगा। ये एक दिन आना है। गोबर के ऊपर टैक्स लग चुका है, सफाई के ऊपर टैक्स लग चुका है, जो आपका जो मीटर लगा हुआ है उसके ऊपर टैक्स लग चुका है, आपके सोने के ऊपर टैक्स लग चुका है, आप बाहर निकलते हैं उसके ऊपर टैक्स लग चुके हैं, आप सिगरेट पीते हैं उसके ऊपर टैक्स लग चुका है, खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, हर चीज के ऊपर जो है इस टाइम टैक्स लग चुका है। मगर टैक्स का रिटर्न कहां पे जा रहा है? टैक्स का रिटर्न कहीं पे भी नहीं जा रहा। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की अय्याशियों के ऊपर टैक्स लग रहा है। बड़े बड़े डाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बंगले बन रहे हैं, मगर गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी कहां पे जाए? सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है। तो बड़े वादे करते थे, अब वादे आपके सामने हैं। अगर इलेक्शन आगे आते हैं 2027 या 28 में इलेक्शन होते हैं तो आप लोग वोट किसको देंगे? तो सवाल सबसे पहले यही करना है कि भाईजान आप लोगों ने वादे किए थे कि फ्री बिजली देंगे, फ्री गैस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो आप लोगों के वादे कहां पे है? वो वादे पूरे करें। मगर पूरे नहीं करेंगे तो वोट लेने दोबारा यहाँ पे नहीं आना। ये आप लोगों ने अब कहना है, सबको कहना है। कोई भी पार्टी का बंदा आप लोगों के पास आए तो सबको कहना है आप लोगों ने। देखें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। वादे अच्छे काम भी कर रहे हैं, अच्छाई हर इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। आप देखें वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा अच्छे काम भी कर रही हैं, और देखें इंसान में बुराई भी है, अच्छाई भी है, अच्छे काम भी है, बुरे काम भी कर रही है। इससे नुकसान भी हो रहा है आवाम का। जैसे कि उन्होंने ऐलान किया था कि जी लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है, लोड शेडिंग होनी नहीं है, ये नहीं होना, वो होना नहीं होना। अब लोड शेडिंग आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने फैसला करना है कि करना क्या है, कि एहतजाज करना है, अपनी आवाज बुलंद करनी है, क्या करना है ये आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों की जुबान है, आप बोल सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये कानून कहते हैं, आइन कहते हैं कि बाहर निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोड शेडिंग हो गई, पानी का बिल आ जाता है, पानी आता नहीं है सरकारी,
गैस आती नहीं है, गैस का बिल घर में आ जाता है, और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो अवाम बर्दाश्त कर रही है, और बर्दाश्त की जब लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर अवाम बाहर निकल आती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग आवाज उठाएं, एहतजाज करें, और जो मेरा ये वीलॉग सुन रहा है, कोई भी हुक्मरान मेरा ये वीलॉग सुन रहा है, तो खुदारा इकदारों तक आवाज पहुंचाएं और अवाम की आवाज पहुंचाएं। अवाम बेचारी इस टाइम मर रही है इस टाइम। तो मेरी अपील है सबके साथ कि इनके साथ कंप्रोमाइज किया जाए और अवाम को सहूलत दी जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।